हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 के जीके ओलंपियाड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ओलंपियाड में आपको क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार इसका आउटर देख लेते हैं हम। 4 सेक्शन होता है। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस, मतलब आज तक आपने जीके में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जाना है, क्या क्या समझा है, वो पूछा जाएगा पूरा क्लास 10 तक का। उसके बाद करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब लास्ट 6 मंथ में जो जो इवेंट हुए हैं। वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, समिट भी हो सकता है, किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, प्रेसिडेंट बना है, ये सब होता है। लाइफ स्किल का 5 क्वेश्चन होता है। लाइफ स्किल इसका इजीएस्ट पार्ट है, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अचीवर सेक्शन का 5 क्वेश्चन होता है और इनका मार्क्स होता है 3। तो ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपको डायरेक्टली 15 क्वेश्चन, जो 15 मार्क्स मिल जाएंगे, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके अवार्ड के लिए, जो भी कैश प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है। तो इसमें आपको मैं 4-5 ट्रिक बताऊंगा, 4-5 बताऊंगा इसमें कैसे कैसे आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि इस ओलंपियाड के इसमें 50 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। आपको इन 50 क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछ लिए जाएंगे। क्या पता 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको अगर इनका आंसर पता होगा तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। दूसरा ये है कि करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर मेरे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली 8 से 9 क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है और उसी में मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स और मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो मैंने बना लिया है, बाकी मैं जो भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, उन्हीं के बेस पे वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ स्किल के लिए आप क्लास 9, 6, 7, 8, 9 और 10 इसके ओलंपियाड के सभी क्वेश्चंस को देखना, लाइफ स्पेशली लाइफ स्किल वाले के। इसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो 9 वाले भी देखना आप, 9 के जीके ओलंपियाड वाले, 8 वाले भी देखना और 7 वाले भी, क्योंकि इन ये मिलते जुलते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन रेडी करेंगे, मतलब तैयार करेंगे, लिख लेंगे कहीं, तो वही है, क्या पता आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अब की बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कई बार आपका क्या होता है, जैसे ये पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्यों ना आप 1-2 क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन देख लें, लिख लें, ताकि क्या पता आपकी बार वो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे दिख रहा है ये, ए रिवर विद हाई बीओडी वैल्यू इज, हाई बीओडी वैल्यू जिसका होगा वो हाईली पोल्यूटेड होगा, तो कम होगा वो क्या होगा, वो हाईली क्लीन होगा, सीधी बात है। तो आप ये थोड़ा सा सर्च करके क्वेश्चंस का डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें आता है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे इसका तो डायरेक्ट आंसर आप मान लो कुछ भी लगा देंगे, ABCD, बताइए। जैसे इसका तो डायरेक्टली आंसर 48 हो जाए, बट आपको इन तीनों का ही पता होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर तो D हो गया। आपको इन तीनों ऑप्शन का भी पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या होता है, ताकि क्या पता आपकी बार 21A में पूछ लें या फिर आर्टिकल 15 में पूछ लें, अब की बार क्या होता है। तो आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कीजिए। जैसे 21 वाला इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी जो शिक्षा होती है उससे रिलेटेड है। हर 8 से 14 बच्चे को, 6 से 14 बच्चे को भारत सरकार क्या फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, वो क्या होता है, ओजोन। ओजोन तो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो बाकी तो हैं, तो आपको इनके बारे में जानना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या है, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू।
जो सीमेंट में फैक्ट्री में काम करते हैं उनको साइटोसिलिसस बीमारी होती है, ठीक है, सीमेंट में काम करने वाले। तो आपको ये जानना है कि ये तीनों बीमारी कहाँ काम करने वालों को होती हैं या कैसे होती हैं, तभी आप जीके से रिलेटेड इस ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, जैसे कि ओल्डेस्ट ऑयल पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा गया है, तो अब की बार कोल का पूछ लेंगे या गोल्ड का पूछ लेंगे। ओके, तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वाचा इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ, क्वाचा किस देश की नेशनल करेंसी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जाम्बिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वियतनाम, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला की करेंसी क्या है। क्या पता आपकी बार वेनेजुएला की पूछ ली जाए, क्योंकि जो ये ओलंपियाड बनता है ये प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर ही बनाया जाता है, ठीक है। और ओलंपियाड में देखो, ये जीके का ओलंपियाड है, इसमें एक क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाता है। हालांकि हर जीके ओलंपियाड में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मैंने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, 1-2 क्वेश्चन मैथ का होता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग से रिलेटेड होता है। तो ये इंग्लिश का जैसे इडियम पूछा गया था, एज राइट एज रेन, तो ये टू फील कम्प्लीटली हेल्दी और वेल, ठीक है। आप देखिए इसके क्वेश्चन, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे ये फेस पहचानने वाले हैं, इनको आप इजीली कर पाएंगे। देखो ये हिस्ट्री, हालांकि जीके में क्या होता है, मेनली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे पूना पैक्ट है, ये फ्रीडम अपने स्ट्रगल में हुआ था 1932 में, तो इसमें हिस्ट्री का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब से तैयारी करनी है। जैसे 30 वाला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स से आ गया, देखो इधर, और जो 29 का था वो रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको इन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है। क्लास 10 का ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड मैंने सोल्व भी कर रखा है, वो आप मेरे IMO की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इनमें क्या क्या आता है, ठीक है। वेरी इजी है, कोई अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इजीली कर पाएंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर की वीडियो में बनाऊंगा, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक प्लीज़, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना आप लोग। तो करंट अफेयर का वही है, मैं बहुत सारे, जैसे 10 क्वेश्चन है इधर, तो 10 क्वेश्चन से रिलेटेड, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनाऊँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद इस ओलंपियाड का लाइफ स्किल सेक्शन आता है, जो बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे, समझ के करेंगे, तो आपके लिए ये कोई हार्ड नहीं रहने वाला। जैसे बाय प्रायोरिटाइजिंग योर टू डू लिस्ट यू विल बिकम, तो ऑल ऑफ दिस मोर प्रायोरिटाइजिंग योर टू डू लिस्ट यू विल बिकम, मगर हर चीज़ को प्रायोरिटी देंगे आप, प्रायोरिटाइजिंग है ये, तो आप डेडिकेटेड, आउटगोइंग बनेंगे, फोकस एंड ऑर्गेनाइज होगा आपका सारा काम, मोस्ट एडवेंचरस होंगे। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर था। मतलब ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होती है। उसके बाद है अचीवर सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस ओलंपियाड का। इस ओलंपियाड के लिए एक ट्रिक ये है कि आपको बस ये देखना कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और वो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में करेक्ट बैठता है। आपको ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए, ये बात ज़रूरी नहीं है। आप देख लीजिए कि मान लो आपको 2-3 का पता है, आप बस वो देख लो कि वो कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 में है, इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आपको पता है कि 2 करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो जो बच गई वो 2 इनकरेक्ट हो जाएंगी, आपको चारों आंसर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, जैसे हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लो इसका करेक्ट आंसर आपसे निकल जाता है, और देखो सभी में आंसर अलग अलग हैं, तो इसका मान लो करेक्ट आंसर आपसे ये निकल गया 46.9, तो टाइम बचाने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 46.19 एक ही में है, इसमें 47 है, इसमें 45 है, इसमें 80 है।
तो मतलब हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसमें 46 था, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन में आंसर अलग अलग होने चाहिए। सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप 49 में करेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, मान लो आपको इसका आंसर पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट्स थे यूजिन मेयर। तो यूजिन मेयर देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है, तीनों में नहीं है। तो आप सीधा डी में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 50th क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन इसका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ते भी होंगे, आपके क्लास 10 में ये सब्जेक्ट भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 10 का जीके ओलंपियाड। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और कुछ इसमें प्राइज़ मनी जीत पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।